हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपने जो पासवर्ड है उसको कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है, इन पीएचपी में। तो चलिए देखते हैं भी कैसे ये वर्क करेगा और कैसे इसका जो फ्लो रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे हमारे चैनल पे आइए। ये हमारा चैनल है इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल। अगर अभी तक आपने इसको यहाँ पे विजिट नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इसको यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा और इसे हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे पीएचपी में सीएसएस के, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के भी और लिनक्स के भी हैं। और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे वीडियो इंटरेस्टिंग मिलेगी। तो प्लीज़ इस चैनल पे विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लो समझ लेते हैं। हमारी जो ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो अपना जो डेटा है यहाँ पे मैं लोकल पे यहाँ पे ये मेरा एक डेटाबेस है साइन अप, और यहाँ पे मेरा यूट्यूब नाम का एक टेबल बना हुआ है। इसमें मैंने दो एंट्री कर रखी हैं, एक अपने नाम से है जगसीर सिंह के नाम से और एक राहुल के नाम से, और यहाँ पे दो इनकी ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो पासवर्ड है यहाँ पे। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम साइन अप करते हैं। ये वाली वीडियो है साइन अप लॉग इन लॉग आउट प्रोजेक्ट, यहाँ पे बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था कैसे आप साइन अप करके अपना जो लॉगिन का वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले इंसर्ट करवा के रखे हैं दो डाटे। हम सिर्फ अपना जो फॉरगेट पासवर्ड है उसको देखेंगे कैसे हम अपने जो फॉरगेट पासवर्ड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ईमेल है और यहाँ पे एक पासवर्ड नाम की दो फील्ड्स हैं मेरे पास। अगर हम यहाँ पे जो ये वाला जो सारा का सारा प्रोसेस है ये डेटाबेस से चेक करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले चलिए मान ली मेरे पास यहाँ पे दो ईमेल्स हैं, एक जगसीर नाम की और एक राहुल नाम की। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये देख लिया मैंने, इसको ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत वैलिडेट करके रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ तो पहले तो ये जस्ट HTML की जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड वो बता रहा है। तो मैं यहाँ पे चलिए कोई जो हमारे डेटाबेस में नहीं है ईमेल वो भर के देखते हैं क्या हमें ये लॉगिन करने देगा। तो पहले मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी मतलब लगा के देखते हैं। और यहाँ पे इसको लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज देगा लॉगिन फेल्ड, ठीक है। तो लॉगिन फेल्ड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे डेटाबेस में ये यूज़र नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ईमेल और पासवर्ड है ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे मैं ईमेल है मेरी जो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैं वहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम डेटाबेस से चेक करवाएंगे यहाँ पे gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड मैंने यहाँ वहाँ पे रखा है हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड भर देता हूँ पहले मैं हेलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये क्या देगा मुझे, लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज दे देगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए मेरे को इसने दे दिया लॉगिन सक्सेसफुल। तो अब हम यहाँ पे फॉरगेट, मान लीजिए मेरे पास मैंने ईमेल तो डाल दी, ठीक है, ईमेल डाल दी है लेकिन मेरे को पासवर्ड अपना भूल गया। तो पासवर्ड को हम यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए फॉरगेट, यहाँ पे सिर्फ ईमेल आ गई और रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जे सिंह अपनी जो ईमेल आईडी है ये डेटाबेस से, ये फील्ड भी वो डेटाबेस से चेक करवाएगा कि अगर कोई गलत तो यूज़र है वो यहाँ पे एंटर तो नहीं कर रहा। तो ये डेटाबेस से यहाँ पे चेक करवा रहा है और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड। अब यहाँ पे देखिए अब हम दो या तीन तरीक़ों से ये रीसेट करते हैं मेरे पासवर्ड को। एक तो हम ईमेल भेजते हैं या फिर एक हम OTP भेजते हैं अपने मोबाइल पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ना तो ईमेल को इंटीग्रेट कराने के लिए कोई प्रोसेस है ना ही OTP को, ठीक है।
तो हमने क्या किया है कि जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल अपनी डालेंगे और रीसेट पासवर्ड करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे ईमेल को शूट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल को शूट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये डेटाबेस से चेक करेगा। अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे एक हमें बटन मिल जाएगा रिसीव मेल के नाम से, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक, जैसे वहाँ पे आपको ईमेल रिसीव होगी, यहाँ पे मेरे को ईमेल रिसीव होगी, तो मैं इसी पे अपने लोकल होस्ट पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक बटन रिसीव हो गया, यानी कि एक मेरे को मेल रिसीव हो गई। अब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आपको मेल आ जाती है, तो आप वहाँ पे लिंक आपको मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो, क्योंकि जो ये ईमेल डाल रहे हैं तो आपकी ईमेल पे ही वो आपको रीसेट करने की ऑप्शन भेजेगा। तो मैंने क्या किया, ईमेल डाली और यहाँ पे मेरे को एक मेल रिसीव हो गई। तो मैं इसको रिसीव मेल को भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास उसने ऑप्शन दे दिया, आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको पासवर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे जो जेसिंक है, जो मैंने अपनी ईमेल डाली थी, और पासवर्ड था हेलो। अब यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इसको वैलिडेट यहाँ पे भी किया हुआ है भी, अगर पासवर्ड नहीं मैच नहीं होता तो मैं यहाँ पे वैलिडेट कर देगा। मान लीजिए मैंने ऊपर लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 और रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो हमें बता देगा पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेट हो गया। चलिए 1 2 3 4 अब यहाँ पे रख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रीसेट कर देते हैं। अगर अब ये रीसेट होगा तो यहाँ पे हमें एक लॉगिन का बटन मिल जाएगा, तो आप बोलेगा आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए रीसेट पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। हमारा ऊपर मैसेज आ गया रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लॉगिन का बटन मिल गया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करके हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने हेलो पासवर्ड यूज़ किया था, चलिए पहले वो लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे jsingkik@gmail.com, ठीक है। पहले हमने हेलो लगाया था, अब हेलो लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो हमें फेल्ड देगा क्योंकि हमने पासवर्ड अपना रीसेट कर लिया है, ठीक है, फेल्ड, ठीक है। तो दोबारा से चलिए लॉगिन करते हैं jsingkk@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 रखा था हमने। अब यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें बताएगा लॉगिन सक्सेसफुल। मैं डाटाबेस में आपको चेक करवाऊंगा कि वहाँ पे भी हमारा पासवर्ड है जो अपडेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेलो था, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। रिफ्रेश कर देता हूँ, लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमें देख रहे हैं आप, हमने जो पासवर्ड रखा था रीसेट किया था वो हमें पासवर्ड यहाँ पे शो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी जो कोडिंग है उसको समझ लेते हैं भी हमने कैसे कोड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा कोड है। चलिए पहले HTML का कोड समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंपल जो आप बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड है स्कैंट्री कलर की आ रही है, ये मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने बूटस्ट्रैप पे भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड पोस्ट और ये इसको बीजी लाइट पैडिंग और शेडो दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज शो कराया है, ठीक है। ऊपर जो हमें मैसेज ये मिल रहा है ना, लॉगिन सक्सेसफुल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैसेज ये कहाँ से आ रहा है, हेडिंग ऊपर फॉरगेट पासवर्ड देख रहे हैं, ये फॉरगेट पासवर्ड हेडिंग, और यहाँ पे 2 फील्ड है हमारी ईमेल के लिए, नेम इसका ईमेल रखा है, प्लेस होल्डर है, क्लास इसको बूटस्ट्रैप की दी हुई है, और यहाँ पे इसको क्या दिया है, रिक्वायर्ड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से हमारी पासवर्ड की है, और यहाँ पे नीचे एक बटन है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दिया है लॉगिन का, और यहाँ पे एक फॉरगेट का, यहाँ पे इसको एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एंकर टैग दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्लास दी हुई है इसको भी, ठीक है, BTN वार्निंग। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ओ सॉरी येलो कलर का, ओके। तो यहाँ पे हमारी फॉरगेट की ऑप्शन आ गई। चलिए अब सबसे पहले हमें लॉगिन का प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉगिन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लॉगिन का प्रोसेस। तो मैं एक बार यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस से अपना लिंक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हम एक बात और, यहाँ पे हम ऊप्स यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने 4 अपने जो वेरिएबल बनाए हैं। होस्ट नेम हमारा क्या है, लोकल होस्ट है, यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड नल है, पासवर्ड मैंने कुछ नहीं रखा, और डेटाबेस का नाम साइन अप है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और यहाँ पे एक कनेक्शन आपका वेरिएबल बनाया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया MySQL का। यहाँ पे हमने अपने जो वेरिएबल है पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, इफ़ अगर कनेक्शन एरर है, अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या कर दे, को डाई कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन का है। तो इस कनेक्शन की फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड्स फोल्डर में रखा है, और यहाँ पे ये हमारी फाइल का नाम है, इसको हमने इंक्लूड। यहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट करके रखा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैसेज नाम का। इस मैसेज में हम जो अपना लॉगिन फील्ड और सक्सेस का है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो एक हमने सेपरेट से एक जो नल वेरिएबल है वो ले लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना बटन चेक करेंगे। अगर इफ़ इस सेट हो रहा है पोस्ट सबमिट पे हो रहा है, और नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, मतलब इसको कोई ना कोई हिट कर रहा है, ये खाली नहीं है। तो क्या हो, यहाँ पे हमारी 2 फील्ड्स हैं। ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, हाँ मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे ईमेल, ठीक है, ईमेल की फील्ड है। उसमें पोस्ट में क्या किया है, ईमेल जो इस फील्ड में डेटा आएगा उसको एक वेरिएबल ईमेल में डाल दिया। इसी तरीके से पासवर्ड को भी डाल दिया। और यहाँ पे एक क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट करे स्टार ऑल डेटा में, स्टार का मतलब है हमारी ऑल टेबल में सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब, टेबल का नाम है, वेयर किस कंडीशन पे भी ईमेल उसकी ये होनी चाहिए, एंड उसका पासवर्ड ये होना चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन करवाने के लिए ये प्रोसेस है, तो ये क्वेरी चलेगी, ठीक है। दोनों को चेक करवाएगा, ईमेल चेक करवाएगा, पासवर्ड चेक करेगा। अब यहाँ पे क्वेरी को शूट करेंगे हम, जो हमने क्वेरी बनाई है। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन में हम क्वेरी एक ले रहे हैं, मैं ऊप्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर क्वेरी लेंगे फंक्शन, क्वेरी हमने जो ये क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी को हमने यहाँ पे शूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन में हमें लगाना है भी, क्योंकि डेटा तो हमारा काफ़ी होगा हमारे टेबल में, 100 भी डेटा हो सकता है, 150 भी हो सकता है। फिलहाल अभी हमारे पास 2 डेटा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा है अभी, अगर वो रिजल्ट में जो रिजल्ट क्वेरी फायर हो रही है वो सिलेक्ट कर रहा है क्वेरी के थ्रू ऑल डेटा टेबल में से, तो यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल था उसमें हमने चेक कराया भी कितने उसमें नंबर्स ऑफ रो। तो यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ अगर रिजल्ट, इस रिजल्ट में सारा डेटा आ जाएगा, अगर इस रिजल्ट में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ग्रेटर देन क्या है, वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई डाटा है उसमें है, 1 है, 2 है, या 100 150 जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या दे देगा, मैसेज दे देगा लॉगिन सक्सेसफुल, उस डेटा में से मैच करेगा, किस बिहाफ पे, इस ईमेल के बिहाफ पे और इस पासवर्ड के बिहाफ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिल जाता है तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदर देन क्या मिलेगा हमें, लॉगिन फेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस था लॉगिन का। अब फॉरगेट पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें, मैं अगर फॉरगेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमें ये forget.php पे लेके जा रहा है, ठीक है। forget.php में हम जाएंगे तो हमें एक फील्ड मिलेगी ईमेल नाम की, और एक हमें रीसेट का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया फॉरगेट, एक ईमेल की फील्ड और पासवर्ड का बटन मिल गया। तो चलिए यहाँ पे फॉरगेट पे ले गया हमें, तो चलिए यहाँ पे फॉरगेट का हमारे पास एक पेज बना हुआ है, ठीक है। तो फॉरगेट, इसको सेव, ये फॉरगेट का है, तो यहाँ पे भी हमने इंक्लूड करा के रखा है अपना, ठीक है। तो ये सिंपल वही है, यहाँ पे भी हमने मैसेज शो करवा के रखा है। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, तो जो मैसेज आएगा, मैसेज को हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है, ठीक है। तो इस वेरिएबल को आप कहीं पे भी इको करा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग के ऊपर एको करा दिया। इसी तरीके से फॉरगेट में भी एक 2 फील्ड ली हुई है और एक बटन लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक PHP लिंक, जो हमें मेल रिसीव हो रही है वो इस लिंक पे हो रही है, ठीक है। अगर आप ईमेल के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को अपने ईमेल पे भेज सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो मेरे पास ईमेल का कोई मेथड नहीं था, तो इसलिए मैंने जस्ट उसको यहाँ पे भी अपने पेज पे ही ईमेल रिसीव की और उसको रीसेट कर दिया पासवर्ड को। चलिए ये बटन है और ईमेल है। तो यहाँ पे हमें, अब वहाँ पे मैंने मैसेज लिया था, अभी यहाँ पे लिंक को भी शो करवाना है, तो हमें लिंक का भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर इस पर भी सबमिट होगा तब ये ईमेल की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अब क्वेरी है वही चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब वेयर ईमेल। अब यहाँ पे ईमेल, तो याद रखिए हमें वहाँ पे हमने 2 पासवर्ड के थ्रू, अब यहाँ पे हमें ईमेल चेक करवानी हमने डेटाबेस में, क्योंकि जो ईमेल वो डालेगा उसी पे हमें मेल रिसीव होगी।
ठीक है। तो वो डेटाबेस में एक्सेस तो करनी चाहिए, तो इसलिए हम डेटाबेस में इसको निकाल के लेके आएंगे और क्वेरी को इसी तरीके से शूट किया और चेक करवाया नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वाइल कंडीशन। अब वाइल लूप लगाया, भी जितना भी हमें डेटा उसमें से आएगा, मतलब इस क्वेरी के थ्रू इस कंडीशन से जो मैच करेगा उसी का डेटा हमें मिलेगा। तो उसकी यहाँ पे देखिए, उस ईमेल का हमें क्या चाहिए, आईडी भी चाहिए, उसका नेम भी चाहिए, ठीक है। और उसका जो नेम मिल गया, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारा का सारा हमें इस ईमेल के ब्लॉक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप लगाया, फेच कर लिया एसोसिएटिव एरे से थ्रू, तो उसका जो सेटा का सारा डाटा हमें वो मिल गया। अब उसकी हमें आईडी चाहिए होगी, क्योंकि हम जब डेटाबेस में उसका पासवर्ड है वो अपडेट करवाएंगे तो किसी कंडीशन के थ्रू करवाएंगे, तो उसकी हमने यहाँ पे एक आईडी निकाल ली, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, आईडी को डिकोड कर दिया। डिकोड मतलब ये यूआरएल के थ्रू जाएगी तो इस आईडी को कोई देख ना सके, इसको मैंने इसको यहाँ पे डिकोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लिंक आ गया, तो हमने यहाँ पे एक लिंक बना लिया, बटन ही बना लिया, जो हमें वो मेल के जहाँ पे रिसीव हो रहा था, रिसीव मेल, उसका नाम रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग लगा दिया और इसको भेज दिया रीसेट पासवर्ड डॉट php पे, और यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग्स दे दिए, और यहाँ पे जो डिकोड करके देगा हमें, मैं आपको डिकोड भी दिखाऊंगा भी कैसे ये डिकोड कर रहा है। तो डिकोड कर दिया और यहाँ पे बटन बना के उसको यहाँ पे शो करवा दिया। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ इनवैलिड, तो यहाँ पे भी इनवैलिड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, .com, तो यहाँ पे इसको रीसेट पासवर्ड करता हूँ, तो ये डेटाबेस में से चेक कर रहा है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हमें ऑलवेज इनवैलिड ईमेल देगा ही देगा, ठीक है। तो ये हमें इनवैलिड ईमेल देगा यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड ईमेल। तो अगर मैं सही ईमेल डालता हूँ तो ईमेल चेक करेगा, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे, अभी देखिए मैं आपको चलिए ईमेल यहाँ पे जे सिंह हमारी ईमेल डालता हूँ, तो मैं आईडी भी बता देता हूँ भी। आईडी को हम यहाँ पे जो अपना रीसेट पासवर्ड डॉट php है उस पर ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल की जो आईडी है वो भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीसेट पे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, रीसेट पासवर्ड पे, तो अभी यहाँ पे जो मेल रिसीव होगी हमें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेल रिसीव, यहाँ पे देखिए मेल रिसीव हुई। अब यहाँ पे ये मेरी कर्सर देखिए, यहाँ पे नीचे आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आईडी है जो ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिएगा। अब यहाँ पे मैं देखा तो यहाँ पे देख रहे हैं ये रीसेट पासवर्ड डॉट php पे जा रहा है और साथ में ये स्ट्रिंग्स लेके जा रहा है, तो ये आईडी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस में इसकी आईडी दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी 1 है, तो मैंने इसको डीकोड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डीकोड कर, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, रिसीव मेल पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें ले गया रीसेट पासवर्ड डॉट php पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसकी आईडी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके जा रही है, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा अभी क्या आ रहा है, ठीक है, ऊपर। तो चलिए इसने रीसेट डॉट php पे भेज दिया हमें, और यहाँ पे हमें लिंक मिल गया, अपना बटन मिल गया, और यहाँ पे मैसेज मिल गया, ठीक है। तो चलिए ये आ गया, और अब चलते हैं यहाँ पे मेरा रीसेट डॉट सेव। अब मेन काम हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने 2 फील्ड ली, पासवर्ड की और रीटाइप पासवर्ड की, ठीक है। और यहाँ पे एक को होम का बटन भी दे दिया हमने, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमें होम का बटन मिलेगा, तो कहेगा भी होम पे जाओ और लॉगिन कर लो, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए हमने फॉरगेट पासवर्ड में हमने क्या भेजा, इसके साथ हमारी ये स्ट्रिंग्स भेजे, आईडी भेजी है, इसको डिकोड करके भेजा है। पहले इसको रिसीव करेंगे इधर आके, तो यहाँ पे भी हमने सेशन स्टार्ट किया है, तो ये सेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने सेशन, चलिए पहले आईडी रिसीव कर लेते हैं, फिर वो सेशन का बताता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेशन लगा के रखा है। अब यहाँ पे हमने मैसेज तो चाहिए, अब होम का बटन चाहिए, ठीक है। तो इसको भी एक खाली स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हमने आईडी है जो, उसको आईडी को गेट कर लिया है, ठीक है, गेट कर लिया। ये आईडी आ रही थी हमारे पास। आप यहाँ पे इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक कह लीजिए डिकोड करने के लिए इसको यहाँ पे लिख लिया था। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ तो आईडी का साफ पता चल जाएगा, यहाँ पे इसने आईडी लिखी है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग्स खुद से स्ट्रिंग्स लिख दिए। तो आप भी लिख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे इसको गेट करवा लिया, इस आईडी के वेरिएबल में इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। अब सेशन, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, सेशन स्टार्ट किया, सेशन नाम का एक यूज़र नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें ली आईडी। और अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ अगर सेशन में यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर सेशन में यूज़र की वैल्यू नल है तो यहाँ पे हमें फॉरगेट पे रहेगा, फॉरगेट और पासवर्ड पे रहेगा, ठीक है। तो फॉरगेट और पासवर्ड पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडेक्स पे चलते हैं हमारे, ठीक है, index.php पे आए, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड किया, इसको मैंने फॉरवर्ड किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ईमेल नहीं डालता, मैं सीधा अपना जो रीसेट का ये यहाँ पे जो रीसेट है, रीसेट पासवर्ड वाले को पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ बिना ईमेल डाले। तो मैंने इसको क्या किया, रीडायरेक्ट करवा के रखा है भी अगर इस ईमेल में कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हमें यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे ही रखे, रीसेट पासवर्ड पे ना जाने दे। तो इसने फिर हमें यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे हम ईमेल नहीं डालेंगे तब तक वो हमें वहाँ पे नहीं जाने देगा रीसेट पासवर्ड डॉट php पे। तो चलिए यहाँ पे आए, ये सेशन का काम हो गया। इसने मैच नहीं किया तो हमें लोकेशन कहाँ पे रख दे, फॉरगेट पे रख दे। अब इस बटन पे अगर क्लिक होगा, अब इस बटन पे अगर क्लिक होगा, रीसेट पासवर्ड वाले पे बटन पे अगर क्लिक होगा तो यहाँ पे हमें पासवर्ड की वैल्यू ले ली और रीटाइप पासवर्ड की वैल्यू ली, दोनों फील्ड की वैल्यू ले ली। अब दोनों को मैच करवाना है, ठीक है। अगर वो पासवर्ड डाला है तो जो री पासवर्ड आ रहा है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू ये दोनों पासवर्ड मैच नहीं करते तो हमें यहाँ पे दे देगा पासवर्ड नॉट मैच, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए, अब वहाँ पे जो हमें ईमेल आईडी मिल रही है, हमने आईडी जो रिसीव की है ये वाली आईडी, तो ये आईडी क्या है, डी कोड फॉर्म में और इनकोड किया हुआ है। तो क्योंकि डेटाबेस में तो हमने सिंपल एक ही लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डी कोड है, तो हमें इसको क्या करना, सॉरी इनकोड है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डी कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईडी को एक वेरिएबल में लिया, आईडी डी कोड, और उसको डी कोड कर लिया, ठीक है। तो वही क्वेरी चलाई। अब अपडेट करना है, तो अपडेट की क्वेरी क्या है, अपडेट किस में से करना है, यूट्यूब में से। सेट कर दो, क्या कर दो, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, जो इस फील्ड में वैल्यू आएगी उस पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट कर दो। किस कंडीशन पे, जिसकी आईडी क्या होगी, जिसकी आईडी हम यहाँ पे रिसीव कर रहे थे। तो ये इसलिए हम आईडी वहाँ से भेज रहे थे क्योंकि ये कंडीशन चाहिए होती है भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख देता भी इस पासवर्ड को सेट कर दो तो जितने यूज़र होंगे वो सबका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक आईडी, उस बंदे की आईडी जो यूनिक होती है उसको लेके आए, उसके थ्रू हमने उसको क्या किया, अपडेट करवा दिया पासवर्ड को, ठीक है। तो उसी तरीके से क्वेरी को हिट किया। अगर ये क्वेरी चल रही है तो इफ़ रिजल्ट है अगर, तो मैसेज में डाल दे पासवर्ड रीसेट यूर सक्सेसफुली, और एक बटन दे दे हमें यहाँ पे, ठीक है। एक बटन हमें दे दे यहाँ पे लॉगिन का, और उसकी जो लोकेशन है हमने index.php पे भेज दी। अगर नहीं तो यहाँ पे मैसेज दे दे अलर्ट डेंजर फेल टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सारा। तो एक बार मैं आपको तो यहाँ पे मैसेज यहाँ पे हमने शो करवा दिया। तो जो लिंक, होम का लिंक बन रहा था वो यहाँ पे होम बटन वो वहाँ पे मिल रहा था। तो ये हो गया। तो चलिए एक बार प्रोसेस आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए होम पे चलते हैं, सॉरी इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स पे चलते हैं, ठीक है। फॉरगेट पे आते हैं, फॉरगेट पासवर्ड चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जब तक ईमेल नहीं डालता तो मुझे यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका जो राहुल है इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। ये राहुल है, ठीक है, इसका राहुल। तो एक तरीके से, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से रिसीव हो रही है भी, मान लीजिए ये आपकी मेल पे जा रही है, जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं ना, ये आपकी ईमेल आईडी पे ही जा रहा है। ऐसा नहीं है भी आप किसी का भी आईडी उठा के जो ये मेल रिसीव करोगे, नहीं। ये मेल क्या है, ये मेल जाएगा सिर्फ उस बंदे के पास, अगर आप यहाँ पे ईमेल का इंटीग्रेटर जो भी मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो rahul@gmail.com यही है, ठीक है, यही है। चलिए रीसेट इसका करते हैं, पासवर्ड में क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेल रिसीव हुई, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा लिंक हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमें ये आईडी है जो इसको मैंने क्या किया है, इसकी जो आईडी है अब ये डी कोड होके आ रही है, ठीक है, पता नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मान लीजिए फिर यहाँ पे एक बार गलत डाल देते हैं, रीसेट पासवर्ड करते हैं, तो मैसेज देगा पासवर्ड नॉट मैच, जो हमने कंडीशन लगा के रखी थी वहाँ पे, ठीक।
ठीक है। तो सही पासवर्ड डालते हैं 1234 और रीसेट पासवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा होम बटन का, वो कह रहा है भी जाके वहाँ पे आप जो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आ गया रीसेट योर पासवर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो मैं पहले आपको डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ, पासवर्ड वहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस को, तो आप देखिए यहाँ पे भी जो उसका पासवर्ड है वो 1234 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका जो पासवर्ड है 1234 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा था फॉरगेट पासवर्ड का जो प्रोसेस था। ठीक है, तो इससे मैं एक बार आपको लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ, rahul@gmail.com 1234, तो लॉगिन। चलिए, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये हमारा लॉगिन का जो फॉरगेट का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सोर्स कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोड देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी वीडियो। अगर आपको ईमेल का प्रोसेस भी जानना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको ईमेल का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।